वेडनेसडे को हमारे को यहाँ पर बहुत अच्छी खासी एक रेड कैंडल देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बेरिश कैंडल है। आप देखें कहीं ना कहीं इसने 3 कैंडल्स को इंगल्फ भी कर लिया है। तो इस टाइप की कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। उसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ पे एक लास्ट मूव थी, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो से कहता आ रहा था, आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी बी अलर्ट। यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो है करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें वीडियो के अंदर कवर कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही डिटेल से, एक आपको साइकोलॉजी के हिसाब से, एक आपको सेंटीमेंट के हिसाब से भी इसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है काम अपना करती है। तो यहाँ पर हमारे को वेडनेसडे को जो करेक्शन देखने को मिली है, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे में कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अजम्पशंस बन रही हैं, जो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमारे को वेडनेसडे को तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, बट उसके बाद थर्सडे फ्राइडे में कि वो रिकवर भी करके और इनफैक्ट वो अपने लास्ट हाई को भी ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चले गए हैं। तो क्या हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी भी यही करने वाली, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा खासा वहां पे बाउंस लिया है। तो आज हम इस चीज को बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमारे को कमिंग वीक में हमारे को यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसका हमारे को यहाँ पे ध्यान रख करके चलना बहुत जरूरी है अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गाइस, आगे चलने से पहले अगर आप ये खुद से सीखना चाहते हैं, अपनी मार्किंग को एक्यूरेट करना चाहते हैं और एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, तो गाइस 5 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि टाइमिंग 9 to 10 रहने वाली है। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए और अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर के मेरे से बात कर सकते हैं, इस चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइस, पहले हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को ये जो मूवमेंट मिली है, ये जो करेक्शन देखने को मिली है, यहाँ पर हमारे को क्या एक्सपेक्ट और यहाँ पे हमारा क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो मूव जा रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उससे पहले जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है एनालिसिस, तो गाइस इसकी लेबलिंग मैं आपके साथ दे देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो बिल्कुल हाल फिलहाल में जुड़ा हुआ है, जिसके पास पुरानी लेबलिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा मार्क कर देता हूँ, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वेव देखने को मिली है, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ये हमारी फर्स्ट वेव हो जाती है गाइस, ये हमारी सेकंड वेव है, देन हमारी यहाँ पे ये थर्ड वेव है, फोर्थ, देन फिफ्थ। हमारे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारी यहाँ पे यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है इस डिग्री की भी यहाँ पे हमारा करेक्शन जो है यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे 2-4 ट्रेंड लाइन भी हमारे को यहाँ पे ब्रेक होती नजर आ रही है। तो हायर पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब गाइस, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये वाला जो लेवल है ये हमारा बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे को यहाँ पे बाइंग करके नहीं चलना। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट नीचे आई है, एक कहीं ना कहीं जब मैंने इसको इंटरनल वाइब्स मार्क करी है, वो हमारी फ्लैट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नीचे आया। मतलब ये जो मोमेंटम नीचे आई है ये हमारी ए वे में तो नीचे आई है, बट ये कहीं ना कहीं फ्लैट है, जिससे कारण हमारे को यहाँ पे जो बाउंस है ये हमारे को काफी अच्छा खासा तेज बाउंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी ये बाउंस हमारा और जगह है, ये ऊपर भी जा सकता है, इनफैक्ट इस वाले लेवल के भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट बनता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करना है। तो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी ये डायरेक्शन तो गाइस यहाँ पे चेंज हो चुकी है, इसमें नो डाउट है। यहाँ पे हमारी जो करेक्शन है वो यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहां से ये जो बाउंस जा रहा है, आपको काउंटर मूव में अगर आपको ट्रेड लेनी है, आपको 2-4 दिन में ट्रेड करनी है, 2-3 दिन के लिए ट्रेड करनी है, वहां पर आपको बाय साइड पे ही करके काम करना है। क्योंकि अगर आप यहां से टॉप से लेकर के इसको बॉटम तक अगर इसको आप यहां पे लगाते हो तो अभी ये कहीं ना कहीं अपने 62% के लेवल तक ऑलरेडी आ चुका। तो अभी भी यहां पर हमारा 78% और 80% की इस जोन तक जाने की भी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर अभी आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो गाइस आपको बाय साइड पे ही ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इंट्राडे काम कर रहे हो, 2 से 3 दिन की काम कर रहे हो, तो अभी भी उसके लिए हमारा यहाँ पे गैप है, अभी भी मार्केट यहाँ से हमारी ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट आपको गाइस करना है इस लेवल के नीचे। अगर इस लेवल के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, और जब तक ये ऊपर जा रहा है तो आपको बाउंस लेके ही काम करना है। इनफैक्ट मंडे को भी हमारे को यहाँ पे तेजी ही देखने को मिलने वाली, क्योंकि जो इसके अंदर इंटरनल वेव काउंट है वो भी यहाँ पे बुलिश ही काउंट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी वेव है गाइस वो हमारा फ्लैट है। तो यहाँ गाइस कहीं ना कहीं हमारा बी वेव जो है मे बी इस ब्रैकेट में या थोड़ा बहुत इसी के आसपास यहाँ पे बनता हुआ हमारे को मिल सकता है। देन अगेन हमारे को सी वेव जो है वो अगेन ए के नीचे आती हुई मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमारा जो है ये करेक्शन का पैटर्न है जो भी हमारे यहाँ पे बन रहा है। बट ये जो मोमेंटम जा रहा है, अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे कोई भी इंपल्स पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे जो भी पैटर्न बन रहा है ये अपने आप में एक करेक्टिव पैटर्न है, जिसके अगेंस्ट हमारे को यहाँ पे एक
डाउन साइड का ही है, पर ये बाउंस के लिए ऊपर जा रहा है। तो ये करेक्टिव पैटर्न है, करेक्टिव राइज है। तो यहाँ पर हमारा बी वेव यहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है, जहाँ पे बनेगी उसके बाद हमारे को मार्केट में नीचे की तरफ ही आना है। हमारे को यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी। अगर हम यहाँ पे काउंटर मूव में काम कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी को हमारे को यहाँ पे हल्का रख के चलना ही ज़रूरी है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी मैंने यहाँ पे बताया था डायरेक्शन हमारी चेंज हो चुकी है, जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ पे हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज प्रॉपरली हो चुकी है। तो बी वेव के लिए गाइस अभी भी हमारे पास जगह ऊपर की है, तो यहाँ पर अभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना अंटिल हमारा ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता। तब तक आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। मे बी पॉसिबिलिटी हायर अभी भी यही है कि मंडे को भी हमारे को यहाँ पे तेजी ही देखने को मिल सकती है, बट ये हमारा अपना एक काउंटर मूव है। हमारी जो डायरेक्शन है वो अभी नीचे की है, मतलब करेक्टिव की है, बट उसके अंदर जो करेक्शन का जो फेज होता है जिसके अंदर फ्लैट के अंदर बी वेव जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, जो कि 80 के आसपास तक चला जाता है। 62% के ऊपर आने इसकी रिक्वायरमेंट है। 62% तक ऑलरेडी आ चुका है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से भी और ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि 78 और 80% भी जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। देन अगेन वहाँ पर हम कोशिश करेंगे, आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारा किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बट आपको शॉर्ट टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे और 1 से 2 दिनों के लिए आपकी बाइंग साइड की है। जब तक हमारा ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता हम अप साइड की तरफ ही चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट नहीं कर रहा, अभी हमारे को बाइंग साइड की तरफ ही काम करना है। तो गैस बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी हमारे को यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे, आपके सामने वेव काउंट मैंने ऑलरेडी कर रखा था। 1 then 2 then 3 then 4 then 5 वेव हमारे को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी, जिसके अगेंस्ट हमारे को यहाँ पे ए वेव देखने को मिली है। यहाँ पे 3 स्मॉल ए, देन ये बी, देन यहाँ पे हमारे को सी वेव देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मोमेंटम हमारे लिए आ रहा है ये हमारा एक अपना में ये बाउंस है, ये हमारे यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे हमारे को नया मूव मिलने वाला है। तो गाइस हायरली पॉसिबिलिटी यही है कि हमारा एबीसी के फॉर्म में ये नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे हमारा ये एक एक्स वेव होता है, दोबारा हमारे को एक अगेन हमारा करेक्शन की जरूरत है यहाँ पे नीचे आती हुई की। बट यहाँ पर हायरली पॉसिबिलिटी अभी भी अपसाइड की तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये एक हमारे को इम्पल्स वेव बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारा 1 then 2 then 3 then 4 then 5 की वेव में बनता नजर आ रहा है, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे अगर हमारी ए वेव भी है तो देन हमारी ये बी वेव के लिए हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो सी वेव के लिए भी हमारे को अपसाइड का ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है अंटिल हमारा ये वाला लेवल हिट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। तो ये वाला लेवल हमारा एसएल रहने वाला है, स्टॉप लॉस, और यहाँ पर भी हम बाइंग साइड की तरफ करके चलेंगे। और मे भी हमारा जो है हायर डिग्री का यहाँ पे एक्स वेव होने की पॉसिबिलिटी, जो कि 3 सपोर्टेड में रहती है, जो कि ए बी सी के फॉर्म में रहती है। तो मे भी हमारा यहाँ पर जो हायर टाइम फ्रेम का ए बी सी के बाद ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, देन ए बी सी के बाद ये हमारा एक्स वेव हो जाएगा, देन अगेन हमारा यहाँ पे वाई वेव के लिए पॉसिबिलिटी नीचे आएंगे। तो फिलहाल अगर यहाँ से कोई ना कोई पैटर्न चेंज हो रहे होंगे तो हमारी जो एंट्री है वो गाइस यहाँ पे हो जानी चाहिए, ताकि हम अगर हमारा अपसाइड का तरफ कोई मोमेंटम बन रहा होगा तो हम यहाँ पे चलेंगे। बट यहाँ पर मैं अभी आपको ये वाला जो स्टिक हैवी स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, हैवी रेजिस्टेंस की बात कर रहा था निफ्टी के अंदर, यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी डिग्री के अंदर भी ए बी सी के आपको 3 पैटर्न ही नजर आ रहे हैं, जो कि डब्ल्यू है। अब यहाँ पर हमारे को एक्स वेव भी मिल रही है, तो एक्स वेव थोड़ा बहुत यहाँ पर आप साइड आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडेशन एरिया है। यहाँ पर हमारा जो लिक्विडेशन है, यहाँ पर एक बार हमारा एसएल हिट करने के बाद अगर मार्केट नीचे आना चाहेगी तो उसके लिए ज़्यादा बेटर हमारे लिए भी है कि हमारे को यहाँ पे एक बार और डाउन साइड के लिए हमारे को यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिल सकती है। तो फिलहाल अभी हमारा एसएल यही है, और इंट्राडे अल्ट्रा टाइम शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन के लिए भी करना हो तो आपको यहाँ से एबीसी के इस टाइप से यहाँ पर इस फेज को आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, जब का आपका ये वाला एसएल हिट नहीं होता। ये एसएल आपका बहुत ही मैंडेटरी एसएल है। जब तक एसएल नहीं होता आपको एक साइड का ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमारे को एक इम्पल्सिव वेव मिली है, जो कि ए वेव भी हो सकती है और फर्स्ट वेव भी हो सकती है एक हायर डिग्री की। तो अगर ए वेव है देन बी देन सी के लिए भी ऊपर जाता हुआ मिलेगा। इनफैक्ट मार्को मंडे को भी मार्केट तेजी मिलने वाली है। तो फिलहाल आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप ये पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया कि 5 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप खुद से करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।